औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं अलिफ मिम्बा AMB इंफोटेनमेंट और मैं हूँ आपका होस्ट नदीम हैदर। आज जो कंपैरिजन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो किसी एक बहुत बड़े कोई लतीफ़े से कम नहीं है, लेकिन जो उसका रिज़ल्ट है वो बहुत अफसोसनाक है। आज मैंने आपके सामने कंपैरिजन रखना है कादिर पटेल साहब और डॉक्टर फैसल सुल्तान। कि हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो मुशीर सेहत थे वो डॉक्टर फैसल सुल्तान थे। अब जो वज़ीर बनाया गया है वो किन्हें बनाया गया है? कादिर पटेल साहब को बनाया गया है। कादिर पटेल साहब की जो गुफ्तगू है, जो उनके बयानात होते हैं, ख़ास तौर पर नेशनल असम्बली के अंदर जो वो स्पीचेस करते हैं वो तो खैर से बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती हैं, लेकिन आज जो मेरी उनसे एक अहम सेहत के अहम मौजू पर गुफ्तगू हुई, जिसके बाद आज मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जिस चीज़ के बारे में हम ये पहले से पेशन गोई करते थे कि हुकूमत अगर गई तो उसके नुकसानात सिर्फ़ और सिर्फ एक आम पब्लिक को, आवाम को होंगे। चाहे इस हुकूमत की आप हमायत करें या मुखालफत करें, इसको अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए थे। अब इस पर मैं बात नहीं करूंगा कि ये हुकूमत क्यों गई, सिर्फ आपको जस्ट एक कंपैरिजन कर बताना चाहूँगा कि हम 4 से 5 सहाफ़ी कम अज़ कम हैं जिनमें डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं और ब्यूरो चीफ भी है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के जो माहिर हैं वो अफराद मौजूद हैं जिन्होंने रेडियो, TV हर मीडियम में उन्होंने काम किया हुआ। हम एक स्टोरी पर काम कर रहे थे सारे मिलकर, और वो स्टोरी ये थी कि पाकिस्तान भर के अंदर सलाजीत बेची जा रही है और सलाजीत के नाम पर वो क्या प्रोडक्ट है, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, क्या भला है, क्या चीज़ है, इसके बारे में कोई नहीं मालूम। लेकिन हमारे सामने केसेस ये आए कि जो लोग उनको खाते हैं, खाने के बाद उनकी किडनी को भी मुतासिर करता है, उनके लीवर को भी मुतासिर करता है, और लोग जो है उसको खाने के बाद हॉस्पिटल एडमिट हुए। तो उसके बाद हमने जो माहिर तरीन डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता किया। उनसे रब्ता करने के बाद हमने उनसे पूछा, उन्हें बताया कि भाई ये मसला है, किसी बंदे ने सलाजीत खाई, और उसके बाद भी हमने ऐसे केसेस ऑब्जर्व किए हैं कि ये कोई निहायत नुकसानदेह चीज़ है। तो जो डॉक्टर्स हैं, माहिर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया, और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल के साथ उसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अकरम चौधरी साहब। तो उनसे हमने इस बारे में बात की और उन्हें सारा हमने मुद्दा बताया कि इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सलाजीत को ऑनलाइन बेचा जा रहा है, और उसके बेचने के नतीजे में ये रिज़ल्ट हमारे सामने आए हैं। तो डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, जो जिनकी गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ खाने से आप तो कह रहे हैं कि कोई बीमार हो गया या वो टेम्परेरीली हॉस्पिटल गया, बाद में वो रिवाइवल हो गया उसका, लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। तो उसके बाद मैंने पूछा, डॉक्टर साहब फिर इसका आप मकसद रिसर्च यूनिवर्सिटी है, आप इसका तज्जिया क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा इसका तज्जिया करने के लिए आपको पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी और उसके बाद इसका तज्जिया हो सकता है। सही। तो हमने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता किया। पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता करने के बाद हमने इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मेडिसिन का इशू है, और मेडिसिन जो रजिस्टर्ड होती है वो फेडरल लेवल पर होती है। तो हमें किससे बात करने की पड़ेगी? डॉक्टर फैसल सुल्तान जो उस वक्त मुशीर सेहत थे, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो उनके सामने हमने ये सारी स्टोरी रखी जो मैंने आपको बताई है। उन्होंने सारी स्टोरी सुनी। सुनने के बाद मैंने उन्हें कहा कि अगर आप मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करना चाहते हो तो जाके गूगल से चेक कर लें, मैं कौन हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार ये मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि आपने एक अच्छा इशू रेस किया है, फ्लैग रेस किया है, तो उस पर हमें मिलकर काम करना चाहिए। इस चीज़ पर हमारा इत्तफाक हुआ। उन्होंने उसके बाद इस चीज़ को तस्लीम किया कि ड्रैब ये काम कर सकता है। यही चीज़ जब मैंने कादिर पटेल साहब के सामने रखी तो उन्होंने आज मुझे ये बताया कि ये तो हेल्थ का इशू ही नहीं है। मैंने कहा क्यों हेल्थ का इशू नहीं है? थोड़े थोड़े लतीफ़े भी आपको सुनाता चलूँ।
انہوں نے کہا کہ بھائی اب کوئی بھی چیز کوئی بھی شخص بیچ رہا ہے تو ہم کیا اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھائی آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ پیچھے نہیں پڑیں گے پھر کون پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کوالٹی کنٹرول والوں کا یہ سبجیکٹ ہے، ان کو چاہیے کہ اس چیز کو چیک کریں۔ میں نے کہا بھائی وہ بیچ تو ادویات کے نام پر رہے ہیں، تو اس کے باوجود وہ اسی بات پر اڑے رہے۔ ان کی تفصیل سے جو گفتگو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی مزیدار قسم کی آج ان سے بات ہوئی، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں اس کے ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں، کس کو کس سے ریپلیس کر دیا گیا۔ ٹھیک، آپ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بہت بڑا مخالف ہوں، میں فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات کرتا ہوں، میرا کسی سے جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر فیصل سلطان نے نہ صرف ہماری بات سنی اور انہوں نے کہا کہ آپ ای میل کریں۔ میں نے ان کو یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر، اچھی سی انگریزی میں ایم فل ہوں، اتنا کچھ لکھ لیتا ہوں، تو میں نے لکھ کر ای میل کیے۔ ای میل کرنے سے پہلے ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں فرنٹیئر پوسٹ میں جو کام کرتے رہے، ان کو میں نے کہا اس کو دیکھ لو ایک نظر کہ اس کے اندر کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو ایڈیٹنگ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ہم 2-3 ہاتھوں سے گزار کے کوئی چیز گورنمنٹ کو دینا چاہتے تھے، ہم نے ان کو ای میل کر دی، ان کا جواب آیا، انہوں نے کچھ پوائنٹس ریز کیے، ہم نے جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے اس کا ہم نے جواب دیا۔ ایگزیکٹ ای میل تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی میرے پاس ایک طریقے سے امانت ہے، تو پبلک میں نہیں کر سکتا، کسی ڈپارٹمنٹ کو ضرورت پڑی تو ضرور اس کو دینا تو مجبوری ہے، کیونکہ یہ آفیشیل ایک ای میل تھی، ان کے ای میل ایڈریس پہ انہوں نے جواب دیا، کوئی زبردستی ہم نے ان سے بیان نہیں لیا، انہوں نے کچھ پوائنٹس سجیسٹ کیا، ہم نے اس کا جواب دیا کہ نہیں یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے اور یہ اس طریقے سے ہوتی ہے، ہمارا جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ ہم فلیگ ریز کرتے ہیں، باقی کارروائی کرنا آپ کا کام ہے۔ تو اس کے بعد ان کا پھر جواب ہمیں آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات کے لیے تیار ہوں، اور اس بات کے لیے ہم اس پر کارروائی شروع کرتے ہیں۔ ڈریب کے چیئرمین تھے ڈاکٹر عاصم صاحب، ڈاکٹر عاصم کو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے رابطہ کریں، رابطہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں، اس پر کارروائی شروع کریں۔ اب ڈاکٹر عاصم صاحب، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لمبی عمر دے اور اس سے بڑا کوئی عہدہ دے دے، انہوں نے ٹھیک ہے رابطہ کیا، بات سنی، سب کچھ، میں نے کہا اپنے کسی سب آرڈینیٹ کو کہیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، مزید لنکس وغیرہ ہر چیز میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، کس طریقے سے کون لوگ ہیں، کون سے ان کے سیل پوائنٹس ہیں، کہاں پر یہ سلاجید نامی چیز سیل کی جا رہی ہے، اور سیل کرنے کے بعد اس کے کیا افیکٹس ہو رہے ہیں، آپ اس کا کیمیکل انالیسس کرنے۔ انہوں نے کہا کس کا کرنا ہے، مجھے سیمپل بھیج دو۔ میں نے کہا میں کیوں سیمپل بھیجوں، سیمپل لینا آپ کا کام ہے، میں بھیج دوں گا پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ملا کے بھیج دیا۔ آپ کا کام ہے آپ پورے پاکستان سے سیمپل لیں، سیمپل لینے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کریں، ٹیسٹنگ کے بعد کم از کم قوم کو یہ بتا دیں کہ یہ چیز آپ کو استعمال کرنی چاہیے، یہ چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس چیز پر ہمارا اتفاق ہو گیا، ساری چیزیں ان کو دے دی۔ دینے کے بعد 1 مہینہ تقریباً انتظار میں گزر گیا۔ مہینہ گزرنے کے بعد میں نے جب دوبارہ ان سے رابطہ کیا تو جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی والے ہیں انہوں نے، میں نے کہا کوئی مجھے ڈاکومنٹ دو، آپ لوگ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہو۔ تو وہ ڈاکٹر صاحبہ جو تھی، ان کا نام میں یہاں پہ نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ جی ہم کر رہے ہیں بس آپ کو بتا نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں آپ بتا سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سا ہمیں ریٹرن لکھ کے دیا؟ میں نے کہا خدا کا کوئی خوف کر لیں، ڈاکٹر عاصم سے میری، ڈاکٹر فیصل سلطان سے میری تمام تر کنورسیشن ریٹرن ہے، میں نے انہوں نے ریٹرن اپلیکیشن دی۔ آپ کو مشیر صحت نے کہا ہے، کسی پی ایم چپڑاسی نے نہیں کہا، یا میں کوئی آپ سے کوئی اتنا ذاتی کام نہیں کر رہا، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا کام آپ کو نہیں دیا کہ کسی ڈرگ انسپیکٹر کو ادھر سے اٹھا کے آپ ادھر کر دیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں آپ ریٹرن دیں۔ تو میں نے یہ ساری ریٹرن والی چیز لکھ کر ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھیجی، اور میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ بیوروکریسی ہے، آج 1-1.5-2 مہینہ گزرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو اپلیکیشن ریٹرن ہی نہیں دی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا چلیں یہ کام بھی میں کر دیتا ہوں، ریٹرن اپلیکیشن لکھ کر میں نے بھیج دی۔ جب ڈاکٹر فیصل سلطان نے میری مستقل مزاجی دیکھی اور انہوں نے یہ چیز دیکھ لی کہ بھائی اس بندے کا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، پبلک انٹرسٹ میں کام کر رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ مجھ سے ملاقات کریں۔ میں نے کہا جب آپ لاہور آئیں گے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہماری ملاقات طے پائی ہفتے کے روز انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، آپ نے آنا ہے، ہم اس موضوع پر بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں صرف یہ چیز کلیئر کی کہ میں صرف سلاجید کی بات نہیں کر رہا، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی اس طرح کے پروڈکٹس ہیں یہ ایک ہمارے پاس سیمپل سٹڈی ہو جائے گی، ہم ایک ابتدائی تحقیق کر لیں گے، اس کی روشنی میں ہم دیگر ایسی چیزیں جو ادویات کے نام پر
नेचुरल प्रोडक्ट्स के नाम पर, फूड सप्लीमेंट्स के नाम पर ये जो बेची जा रही हैं, अगर हम उनके आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, उनकी सैम्पलिंग करें, तो फिर हम मकसद है कि माशरे के अंदर एक बहुत अच्छी सर्विस ना सिर्फ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि एक आगाही मुहिम चला सकते हैं कि किस तरीके से ये अशिया नुकसान पहुँचा रही है। उन्होंने कहा आपने आना है, मेरे पास ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर भी मौजूद हैं और ईमेल जो है, ईमेल पर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का मैं शुक्रगुजार हूँ। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी। अब जब तहरीक अदम एतमाद आ गई तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पहले आप अब इससे निपटे, अब आपके पास भी टाइम नहीं और अब जो भी चीज़ होगी उस पर अमल दरामद भी नहीं होना, उसके बाद हम इस पे मौजू पर बात करेंगे। उसके बाद क्या हुआ सारी सूरत हाल आपके सामने है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। कामयाब होने के बाद क्या नतीजा निकला कि उसके बाद जो चीज़ें जहाँ पर थी वहीं पर रुक गई। मैंने डॉक्टर चेयरमैन जो हैं डॉक्टर आसिम साहब को, उन्होंने कहा कि मेरी इस पर मेहनत हुई है, मेरी सिर्फ मेहनत नहीं हुई, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है जो इस पर काम कर रही है और हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, चाहे हमें अगली हुकूमत आने का इंतज़ार करना पड़े या उससे अगली हुकूमत आने का इंतज़ार करना पड़े, हम जगाते रहेंगे और इस मौजू पर बात करते रहेंगे, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस जो है एक्टिविटी है और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, हमने ये करनी है। तो मैंने फिर जब देखा कि जो ड्रैब है उसने मुझे इस हद तक तो कायल कर लिया कि हमने लाहौर को और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को लेटर लिख दिए हैं कि आप सैंपल लें और उसको टेस्टिंग के लिए कराची के अंदर प्राइवेट लैब है, वहाँ पर आज मुझे बता रहे थे एक हमारे अजीज़ हैं कि वो प्राइवेट लैब है, तो वहाँ पर हम उनको भेजें और उनको टेस्ट कराएं और पता चलाएं कि कौम को क्या खिलाया जा रहा है। तो फिर जब ये एक्टिविटी मैंने स्लो होते हुए देखी तो डॉक्टर जो कादिर पटेल साहब हैं उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने कहा पटेल साहब ये मसला है, सारी तफसील उनको बताई, इस तरीके से अगर आप ये इस पर अमल दरामद करा दें तो आप एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, लोगों को आगाही मिलेगी कि ये भाई ये सलाजीतों से दूर रहो, इनमें कुछ नहीं रखा, इसका केमिकल एनालिसिस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी सारी बात मैंने सुन ली, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मैटर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैटर है और ये हेल्थ का ड्रैब का इशू ही नहीं। मैंने कहा है वो कैसे भाई? उन्होंने कहा अब आप मुझे बताएं। मैंने कहा जी बताएं जी पटेल साहब। तो उन्होंने कहा अगर एक बंदा तावीज़ बेच रहा है, एक बंदा पानी दम कर कर बेच रहा है, तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरी सलाजीत का आपके पानी दम करने से ताल्लुक क्या है, आपस में ताल्लुक तो कायम करें। तो उन्होंने कहा इसी तरह ये है, ये कौन सा हमारे पास रजिस्टर्ड है तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर लें। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें अजमल ने सलाजीत अपनी ड्रैब के पास बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड कराई हुई है। रजिस्टर्ड कराने के बाद ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन या आपकी जो हदूद है उसके अंदर आती है, आपका डिपार्टमेंट, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा मैं जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरी जो बात है 100% दुरुस्त है। तो मैंने कहा फिर भी सोच लें कादिर पटेल साहब, फिर भी सोच लें, ये बहुत बड़ा इशू है, आम चीज़ नहीं मैं बात कर रहा आपसे। तो उन्होंने कहा मुझे कंफर्म है ये उसमें नहीं आता। मैंने कहा अब एक मिनिस्टर है, अब मिनिस्टर क्या है, उनकी एजुकेशन है सिंपल ग्रेजुएट बीए, सिंपल बीए। एक तरफ पीएचडी डॉक्टर्स हैं, दूसरी तरफ एमबीबीएस डॉक्टर के बाद उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है, वो हैं, एक नहीं कई हैं। वो कह रहे हैं कि ये आती है, लेकिन कादिर पटेल साहब कहते हैं नहीं आती, मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को। तो मैंने कहा ठीक है आप नहीं मानना चाहते, लेकिन फिर भी मैं आपको रिटर्न लिख कर दे रहा हूँ, आप चाहते हैं रिटर्न, मैं रिटर्न देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको रिटर्न ईमेल भी कर देता हूँ। अपना ईमेल भेजे, उन्होंने ईमेल भेजा, मैंने ईमेल कर दी उनको और उसके बाद उनको व्हाट्सएप भी कर दी, सारी पीडीएफ फाइल बना के व्हाट्सएप कर दी, ये इशू है और इसके ऊपर आप कार्रवाई करवाएं। ये बात हुई। उसके बाद उनकी बात को की तस्दीक करने के लिए एक बहुत ही काबिल ब्यूरोक्रेट हैं, नाम मैंने किसी का नहीं लेना, जिसको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ उसी को बताऊंगा। तो वो फार्मेसी में, अब मैं उसका मज़ीद नाम नहीं लेना चाह रहा, नहीं तो आप उस तक पहुंच जाएंगे, उन तक पहुंच जाएंगे। उनसे मैंने बात की,
मैंने कहा फार्मेसी का ये मसला है, आपने सारी उम्र ये मकसद है एज अ हेड काम किया है पंजाब के अंदर, इसके बारे में बताएं ये आती है या नहीं आती। तो उन्होंने ये कहा, उनका एक बच्चा मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है, मैंने 2 साल सर्व भी किया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उन्होंने उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स और इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स और दीगर मेडिसन हर्बल भी हों, ये इनके दायरा कार में आती है। ना सिर्फ ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, और इस तरह के कुछ मामला चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हतमी मराहिल में नहीं पहुँचे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा मौक़िफ़ था, जो बात हम अपने ख़यालात में यहाँ पर आकर गुफ्तगू नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं, हम जो बात करते हैं वो रेफरेंस के साथ करते हैं, हवाले के साथ करते हैं। अगर हम कहते हैं कि जानलेवा है तो किसके मुताबिक जानलेवा है? डॉक्टर अकरम चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, तो उनके मुताबिक, जावेद अकरम चौधरी साहब, उनके मुताबिक जानलेवा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं, उनसे फ़ोन करके पूछ लें, ठीक है। अगर दीगर डॉक्टर्स के नाम, डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुलाकात हो तो पूछिए ये केस चल रहा था या नहीं चल रहा था, कभी उनसे मुलाकात हो, जो उनके जानने वाले हैं वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं। और उसके बाद एक हेड कह रहा है, ठीक है, और हेड कह रहा है कि ये इनकी ज्यूरिसडिक्शन में आती है। आज तक जिसने जो ड्रग इंस्पेक्टर्स को डील किया और जो उनका हेड था पंजाब में, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, इसके अंदर आती है। लेकिन एक ग्रेजुएट बीए पास होना जुर्म नहीं है, सही, ना ही डिग्री किसी की काबिलियत को जाहिर करती है। लेकिन वो क्या कहता है कि ये मसला किसका है? हेल्थ का नहीं है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मसला है। तो आप क्या करें कि ये जो 4-5 महीने हमने मेहनत की, हम सारों की मेहनत क्या खूब खाता, हमारे एक दोस्त कहते ये खूब खाता है, ये भी खूब खाता निकला। तो इसके बाद दोबारा नए सिरे से मेहनत करें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों से रब्ता करें और उन्हें कहें कि अपना मुतालिका डिपार्टमेंट को कहें कि इसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करें। और जब तक ये चेकिंग शेकिंग और इस पर कागजी कार्रवाई होती रहेगी तो आम इंतखाबात 2023 के अनाउंस हो चुके हैं। और जिस काम को हम करना चाह रहे हैं, जब हम पॉजिटिव अपनी कोई सरगर्मी करते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है कि अगर हम चाह रहे हैं कि पब्लिक सर्विस के लिए ये काम हो जाए, ना ही हमारा कोई टारगेट है। और मैं ये भी जानता हूँ कि कौन शख्स पंजाब के अंदर और वफाक में ऐसे हैं जो अभी भी, जो अगर उनके जहन में ये बात आ गई कि ये चीज़ नुकसान पहुँचा रही है, उनके चाहे सियासत कुछ है, लेना देना कुछ है, वो इस पर कार्रवाई ज़रूर करवाएंगे। तो हम ये कोशिश के बावजूद करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर कादिर पटेल, उनको आज मैं PhD की डिग्री दे रहा हूँ इस बात पर, जो उन्होंने इतनी अथेंटिक गुफ्तगू की और ये जाहिर किया कि वो अहल तरीन शख्स थे जिन्हें डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ रिप्लेस किया गया और हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। ये कहानी है, इसको ज़रा शेयर करें और शेयर करने के साथ लोगों को बताएं कि भाई सलाजीत अभी नहीं खाओ, इसका हम कोशिश कर रहे हैं कीमियाई तज्जिया करवा लें और आपको बता दें। जबकि एक्सपर्ट्स आज मेरी भी जिन एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये आप इसकी बात कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोसेस करने की पाकिस्तान के अंदर सलाहियत ही नहीं है, बगैर प्रोसेस करके इंसान को दी जा रही है, जिसकी वजह से किडनी लीवर तो लाजमी मुतासिर होता ही होता है। तो ठीक है जी, ये स्टोरी थी, ये कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। इंशाल्लाह हम दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई ऐसा हेल्थ मिनिस्टर ले आए जिससे कम से कम हम ये साबित कराने में कामयाब हो जाएं कि ये जहर बेचा जा रहा है। और आजकल दौर के बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर ये अवेलेबल है, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लोग खा रहे हैं, पता नहीं किस किस के लिए खा रहे हैं, क्या चाहते हैं वो खाने वाले भी, और उसका नतीजा जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर आता है? गवर्नमेंट पर आता है। गवर्नमेंट पे कैसे आता है? किसी का लीवर डैमेज हो रहा है, किसी का गुर्दा डैमेज हो रहा है, हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन आता है, और ये लोग लूट रहे हैं दोनों हाथों से, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि अगली जो काबीना जिसकी भी बनी तो वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को ये शोबा देंगे, जिनसे बात करके हमें मज़ा आए। और हम अगर कोई मस्बत सरगर्मी करना चाह रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ने हमें
ایک منصب دیا ہے، منصب کیا ایک ذمہ داری دی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو بہتر انداز میں نبھا سکیں۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ابھی سراجیت نہیں کھانی جب تک قادر پٹیل صاحب موجود ہے۔ میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ یہ میرا میسیج ان تک چلا جائے، اور وہ لازمی جائے گا ان تک، اور یہ بتائیں گے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر ڈرائیو کارروائی نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائے بغیر جانے نہیں دیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں لازمی کریں، اس کا جواب لازمی